तो पिछली बार में सांबा में हमने जो है ना माउंटिंग के लिए टेम्परेरी माउंटिंग किया था, नहीं यस परमानेंट माउंटिंग नहीं किया था क्लाइंट पे, ठीक है। तो उसकी एफएसएफ की एंट्री रह गई थी, तो vi/etc/fstab अगर देखें तो हमने उसकी एंट्री नहीं करी थी, ठीक है ना, क्लियर। तो उसकी एंट्री को समझ लेते हैं, पर क्योंकि जो माउंट कर रहे हैं उसमें हमारा ऑप्शन अगर देखोगे, हमने माउंट -o आपका यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, याद है ये दिया था सिंटेक्स, यस क्लियर। तो इसमें यूज़र नेम पासवर्ड हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसी सेम एंट्री को हम वहाँ क्या करेंगे, देखो यूज़र नेम पासवर्ड अगर हम एफएसटैब में यूज़र नेम दे दें, बार बार बूटिंग के टाइम पे पासवर्ड कौन देगा, नहीं, या फिर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, नहीं, यूज़र नेम = राजू % पासवर्ड दे के देना पड़ेगा। अगर वो दे दिया तो अगर एफएसटैब की परमिशंस को देखें हम, देखो ls-l/etc/fstab, उसमें रीड परमिशन है ना, अदर को भी, इसका मतलब यूजर नेम पासवर्ड कोई भी देख लेगा, बात समझ रहे हो। तो इसके लिए एफएसटैब में क्या करते हैं, हम क्रेडेंशियल्स करके एक टैक्स देते हैं, ठीक है। एफएसटैब में एंट्री कैसे होगी, Shift+G+O, तो यहाँ क्या आएगा 680254/share name, मानो होम्स माउंट करना है, ठीक है। और माउंट कहाँ करना है, माउंट पॉइंट चाहिए, मानो मैं कहता हूँ मेरी डायरेक्टरी है लेट्स से मीडिया, वहाँ माउंट करना है, ठीक है। फाइल सिस्टम टाइप क्या आएगा, CIFS, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस के अंदर हम क्या देंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट्स तो है ही है, डिफ़ॉल्ट्स अगर नहीं भी लिखोगे तब भी डिफ़ॉल्ट्स रहेगा। इसके अंदर लिखते हैं हम क्रीडेंशियल्स, ठीक है। क्रीडेंशियल्स, ये डबल-D हो गया, स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्रीडेंशियल्स = let's say /etc/smb.txt, क्लियर, स्पेस 00, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डाल दें, क्लियर है। तो इसको सेव करते हैं। अब देखो फाइल नेम मैच होना चाहिए, एफस्टैब की लास्ट लाइन देखो, ठीक है। तो हमें फाइल कौन सी एडिट करनी है, /etc/smb.txt, क्लियर। तो vi/etc/smb.txt, इसके अंदर लिखेंगे यूज़र नेम =राजू, एंटर, पासवर्ड लेट्स से रेड हैट, जो सांबा पासवर्ड है, सेव कर दिया, क्लियर। अब आपने क्या करना है, माउंट -a df-h ट्राई करो, देखो माउंट हो गया सांबा शेयर, स्टूडेंट्स यस सर क्लियर है, ठीक है। तो एफएसटैब में हम इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड एक फाइल में दे सकते हैं और फाइल को हम सिक्योर कर सकते हैं एज पर परमिशंस, नहीं, क्योंकि माउंट तो हमेशा रूट करता है, यस माउंट कमांड तो रूट चलाता है ना, तो रूट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ कोई भी परमिशन हो रूट उसको देख लेगा, नहीं। सर 00 रहा तो भी देखेंगे। हाँ 0, अब एक बात बताओ, शेडो फाइल है ls-l/etc/shadow, हमने स्पेशल परमिशन का एग्जांपल देखा था ना, इसमें पासवर्ड राइट करना होता है रूट को, नहीं, हाँ तो 0 होने के बाद भी होता है, क्लियर।
अब वहां पे देखो, कम से कम आप सिक्योरिटी कुछ तो दे सकते हो। हाँ रूट ओनर है, उसको मानो आपने दे भी दिया रीड, बाकी किसी को नहीं दिया तो भी चलेगा ना। लेकिन एफएसएफ तो अदर लेवल पे रीड है सबको। बात समझ रहे हो? यस सर। अगर एफएसएफ पे भी आप हटा दोगे ना अदर को रीड, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है किसी फाइल पे, जो सिस्टम फाइल है, ठीक है, कि उसको रीड परमिशन है और हम उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दें। लॉजिक हमारा इतना सा है बस। एक फाइल जिसपे अदर लेवल पे रीड है, वहाँ यूजर नेम पासवर्ड ऊपर हो जाएगा, दिख जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ हम इस तरह से ऑप्शंस में क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू फाइल नेम दे देते हैं, और उस फाइल में आपका यूजर नेम पासवर्ड हम डाल देते हैं। उसी क्रेडेंशियल से वो माउंट हो जाता है बिना यूजर नेम पासवर्ड दिए। क्लियर? मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स की जगह लिख सकता था यूजर नेम इज इक्वल टू राजू, ठीक है। असल में पासवर्ड भी साथ में दे सकते हैं, राजू परसेंटेज पासवर्ड, चलेगा। क्लियर? पर ये एडवाइजेबल वे नहीं है। अगर आपने माउंट करना है सांबा क्लाइंट साइड पे, तो क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू करके दो, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी सांबा माउंट को माउंट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अभी इसके बाद थोड़ा सा उसका एसएसएच का देखेंगे, ठीक है। कि एसएसएच जो है बेसिकली, आप देखोगे ओपन एसएसएच जो है लाइनक्स बस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करो, एसएसएच अवेलेबल है कि नहीं? कोई भी लाइनक्स सर्वर आप इंस्टॉल करो, मशीन इंस्टॉल करो, डेस्कटॉप भी करो, एसएसएच हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये एसएसएच बेसिकली सिक्योर शेल है, नहीं? यस। पैकेज कौन से चाहिए? ओपन एसएसएच हाइफन स्टार करके करेंगे तो ओपन एसएसएच का सारा सर्वर क्लाइंट सब आ जाएगा, ठीक है। वरना सर्वर साइड होता है ओपन एसएसएच सर्वर। क्लियर? और ओपन एसएसएच जो टूल है वो क्लाइंट साइड है। उसके और भी पैकेजेस है, जैसे अभी कुछ नहीं है तो यम लिस्ट करके देख सकते हैं। ओपन एसएसएच लेट्स से स्टार, तो देख रहे हो ओपन एसएसएच आपका इंस्टॉल्ड है, क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, सर्वर इंस्टॉल्ड है, देख रहे हो सब @ एनाकोंडा आ रहा है। क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं, आस्क पास, की कैट, ये रिपोजिटरी पे अवेलेबल। क्लियर? तो आप देखोगे ओपन एसएसएच में क्लाइंट सर्वर दोनों इंस्टॉल्ड है। क्लियर? हमेशा, ठीक है। अभी एसएसएच का काम कैसे रहता है, ठीक है। अभी पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से मेन डायरेक्टरी आपका कॉन्फ़िगरेशन का रहता है etc SSH। अभी देखो इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, SSH डी कॉन्फ़िग भी है, SSH कॉन्फ़िग भी है, देख रहे हैं? क्लियर? इसके अलावा इसमें अगर हिडन फाइल्स देखें तो डॉट, ओके, इसके अंदर एक नोन होस्ट करके फाइल रहती है, SSHD करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बारी पहले SSH सेशन स्टार्ट करते हैं। SSH 192.168.0.254, ठीक है। एंटर करा, डिफ़ॉल्ट जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी प्रिविलेज से वो लॉग इन हो रहा है। आपने सही पासवर्ड दिया, यू आर एबल टू लॉग इन, ठीक है। क्लियर? अभी कंट्रोल D, एक मिनट, इसके अंदर नोन होस्ट फाइल होती है, उसकी प्रॉपर्टी में दिखाना चाहता था। फाइंड माइनस नेम नोन होस्ट, इसमें कहाँ पे देखना है, /etc के अंदर। कोई फाइल नहीं, ग्रेट, /etc/ssh,
SSH इसको host और इसे pub कर रहा है। ये बेसिकली की सेव करी हुई है। एक सर्वर पे जाते हैं, कुछ फाइल्स का जो है RHEL7 में चेंज है, ls/etc/ssh config चेंज है। एक्चुअली नोन होस्ट के अंदर जो है ना आईपी एड्रेस का एक लिंक आ जाना चाहिए था, जिससे तुम्हें याद हो तो पहले एसएसएच करते थे हमेशा येस नो पूछता था। जैसे अगर RHEL6 में अगर हम करें, मैं मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ RHEL7 SSH तो नोन अंडरस्कोर होस्ट ऐसे नहीं, नोन अंडरस्कोर होस्ट करके फाइल होती थी। अभी लोकेशन याद नहीं आ रही, क्या क्या रटे हैं यार। चल मैं इसको बता दूंगा, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, ऑटोमेटिक होता है पीछे से। तो ठीक है, होम होम फोल्ड अपने यूजर के होम फाइल में रहता है ना, क्या नहीं? यूजर के होम डायरेक्टरी तो फिर रूट में, अच्छा डेस्कटॉप में बैठा हूँ मैं। अरे बाप, इसके अंदर नहीं, नहीं, देख रहे हो ना होम डायरेक्टरी में नहीं है। ls माइनस से लेकर के इसमें डॉट SSH होगा या फिर देख रहे हो ना, शायद डॉट SSH होगा। .ssh फोल्डर है उसमें, हाँ, cat डॉट SSH तो डायरेक्टरी है। हाँ, देख, अच्छा कैट करा हुआ है मैंने, फाइल नेम नहीं आ रहा, देख रहे हो ना। -a भी करके देख लेते हैं, देख रहे हो नहीं है इसमें। नहीं है ठीक है ना, इसमें कुछ चलो चीज। मैं उसको एक्सप्लोर करके दे दूंगा, वो है फैक्ट, कोई वो नहीं है। मेरे को सिर्फ वो दिखाना था कि बैकग्राउंड में ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो वो नो नोस जैसे हम येस नो तभी मांगता है वो, कि अगर मैं एक बार ही की ऐड हो गई फिर दोबारा वो येस नो नहीं पूछता, हर बार सीधा पासवर्ड मांगता है। ठीक है ना, वो नो नोस की एंट्री की वजह से होता है। ठीक है, चलो उसको वर्कआउट कर लेते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर मेनली आपका जो है जो भी सर्वर रहता है, इसको अभी क्लोज कर देता हूँ RHEL6 को। यहाँ पे मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो SSHD config। तो आप देखोगे इसके अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट है, अब जैसे पोर्ट 22 पे काम कर रहा है, इस टैग की वजह से अगर हमें किसी और पोर्ट पे काम कराना है तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह सब ये चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली वी गो बाय स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टैग है परमिट, लेट मी जस्ट इग्नोर केस, क्योंकि कैपिटल P है, हर की को देखोगे पहला करेक्टर जो है ना कैपिटल है।
ठीक है, तो ऐसे ही लिखना परमिट सर्च परमिट रूट लॉगिन, देख रहे हो। तो अगर हम किसी केस में अगर रूट लॉगिन परमिट नहीं करना चाहते, so we can just make it no, ठीक है। we can say this is no, जो वैल्यू है वो स्मॉल केसेस में दी जाएगी, ठीक है, क्लियर। और जो पैरामीटर का नाम है, 3 वर्ड है, परमिट रूट लॉगिन, स्पेस नहीं है लेकिन सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये करने से क्या होगा, आप सिस्टम ctl रीस्टार्ट ssh डी सर्विस करा। अब क्लाइंट मशीन से यू कैनॉट लॉग इन एज रूट, ये मैं अगर SSH करूंगा, पासवर्ड दिया रेड हैट, नॉट अलाउड, परमिशन डिनाइड, क्लियर है। तो कंट्रोल सी, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि परमिशन आपने परमिट रूट लॉगिन नो कर दिया, ठीक है। SSD config search permit enter, you have to make it yes to allow root login, ठीक है। सिस्टम ctl SSD सर्विस रिस्टार्ट, डन। अभी अगर जाएंगे तो वी कैन SSH नाउ, पासवर्ड अलाउड, क्लियर। तो आपका जो है, एक तो हमें SSH इस तरह से आना चाहिए, दूसरी चीज SSHD सर्विस जो है वो TCP रैपर अवेयर है, क्लियर। देखो विच SSHD, लोकेशन पता लग गई, कमांड देंगे LLD /usr/sbin/SSHD, ठीक है, grep librep, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि TCP रैपर अवेयर है, क्लियर। यानी कि हम होस्ट अलाउ होस्ट फाइल के थ्रू, अलाउ और डिनाई फाइल के थ्रू SSH सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी हम जैसे सर्वर पे हैं, ठीक है, तो वी आर एबल टू SSH सेल्फ, तो लेट्स से कंट्रोल D, ठीक है। अभी हम कहाँ, सिस्टम 1 पे, क्लियर। देखो होस्ट नेम, पहले हम सर्वर पे थे, ठीक है। तो अगर मैं सर्वर पे जा करके आपका होस्ट लेवल सिक्योरिटी लिखना चाहूँ तो etc hosts.deny, इस फाइल को एडिट करता हूँ, लेट्स से हो SSHD colon, let's say I want to deny 192.168.0.1, clear। So if I just say this is whole network, clear, this is whole network। नाम से भी कर सकते हैं पर हमारा DNS वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। ये मानो मैंने एंट्री कर दी, so this denies all the things from zero network। अभी देखो सीधा SSH करें, पासवर्ड पे भी नहीं आया, क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट्स देखा, आपका IP एड्रेस 0.1 इज डिनाइड, क्लियर। Yes sir. तो हम होस्ट लेवल सिक्योरिटी इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर, किसको अलाउ करना है किसको डिनाई करना है, गॉट इट।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, ये मैं फाइल आपसे शेयर कर दूंगा SSHD के लिए, ठीक है, PDF है। क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट है, यूँ समझो आप कि पासवर्डलेस लॉगिन, ठीक है, पासवर्डलेस लॉगिन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? देखो, होने को फिर सिर्फ ये 2 कमांड सफिशिएंट है पासवर्डलेस लॉगिन बनाने के लिए। क्लियर? लेकिन बैकग्राउंड में क्या क्या काम होता है वो ये सारे के सारे डिटेल्स जो हमें करने पड़ते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इनको एक बारी पासवर्डलेस लॉगिन को समझ लेते हैं। ठीक है, मानो मैं चाहता हूँ कि मानो IP एड्रेस 168.0.254 से लेकर के मैंने इस IP एड्रेस पे, क्योंकि क्लाइंट मशीन है, आप सर्वर पे ही काम करते हो, नहीं आप चाहते हो मेरे क्लाइंट्स को भी मैं एडमिनिस्ट्रेट कर लूँ वहीं से बैठे बैठे, नहीं, तो आप चाहोगे क्या कि मेरा पासवर्डलेस लॉगिन हो जाए, मुझे पासवर्ड ना देना पड़े। इसमें क्या होता है, हम स्क्रिप्ट भी रन कर लेते हैं अगर पासवर्डलेस लॉगिन होता है, वरना कौन बार बार पासवर्ड डालेगा। क्लियर? तो हम यहाँ बैठे बैठे ही SSH करके क्लाइंट्स मशीन पे स्क्रिप्ट रन कर पाते हैं, कमांड्स रन कर पाते हैं बिना पासवर्ड दिए। ठीक है, तो इसका बेसिक फंडा क्या है? पहली चीज़, इस IP पे कौन से यूज़र के लिए आप ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और किस अकाउंट के लिए। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ दोनों पे रूट है, क्योंकि ये कॉमन टास्क है, हम क्लाइंट साइड के भी रूट पे ऑटो लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, SSH कीजन कमांड से की जनरेट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अपने सर्वर पे हम की जनरेट करेंगे। क्लियर? और ये की जो आप जनरेट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी में .ssh फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? और उसमें से हमें क्या करना होता है, प्राइवेट की हमारे पास रहती है, पब्लिक की हम क्लाइंट मशीन पे भेज देंगे। क्लियर? और वो कहाँ भेजेंगे, इस कमांड से वो अपने आप प्रॉपर प्लेस पे हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? लेकिन अगर हम मैनुअली काम करें तो हमें IP एड्रेस 192.168.0.1 पे डायरेक्टरी बनाने की पड़ेगी, पहले होम डायरेक्टरी .ssh करके होम डायरेक्टरी। क्लियर? यानी कि /root के अंदर .ssh नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद आपकी जो पब्लिक की है उसे हमें कॉपी करना पड़ेगा ऑथराइज कीज के नाम से। क्लियर? और फाइनली इस ऑथराइज कीज की परमिशन हम देंगे 640। क्लियर? और जो फोल्डर बनाया है SSH का उसको परमिशन देंगे 700। क्लियर? ये सारे टास्क जो हैं आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लियर? अब ये सीक्वेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो सिंगल कमांड से ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो करते हैं इस काम को। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहीं रख देते हैं। ठीक है, और आपकी मशीन, ये सर्वर है हमारा। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ हमें सबसे पहले की जनरेट करनी है, तो सबसे पहले तो करेंगे SSH हाइफन कीजन। देख रहे हो, कीजन नाम का टूल है। मुझे किस टाइप की की जनरेट करनी है, लेट से RSA की जनरेट करनी है। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने से बोल रहे हैं एंटर द फाइल नेम विच यू वांट टू सेव द की, उस फाइल का नाम बताओ जिसमें सेव करनी है। तो जो डिफॉल्ट नेम है वो क्या कहता है, /root के अंदर
स्लैश रूट के अंदर डॉट SSH फोल्डर में ID_RSA के नाम से की सेव हो। क्लियर? मुझे डिफॉल्ट चलेगा, एंटर। ठीक है, सो क्रिएटेड डायरेक्टरी, उसने उसको क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी, root_.ssh। क्लियर? अभी पास फ्रेज, मुझे अभी कोई पासवर्ड नहीं देना, एंटर द सेम, एंटर। उसने की आपकी जनरेट कर दी। अगर मैं ls करूं, ठीक है, /root/.ssh को, ठीक है, आप देख रहे हो 2 फाइल्स आ गई, एक ID_RSA है, एक ID_RSA.pub है। क्लियर है? तो हमारा पब्लिक और प्राइवेट की पेयर तैयार हो गया। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? अभी हमने इस की को, ठीक है, मैं सीधा ये कमांड देता ना SSH कॉपी ID, 1 मिनट में ये काम हो जाएगा। क्लियर? पर मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ जिससे खाली हमें वर्किंग समझ आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SSH लेट्स से 192.168.0.1 इस IP एड्रेस पे हमने SSH करना है। स्पेस देके हम कमांड दे रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या है, तो SSH के, अगर SSH IP एड्रेस के बाद कोई कमांड देते हो तो ये सेशन जो है टेम्परेरी होता है। आप पासवर्ड दोगे, वो लॉगिन करेगा, वहां उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और वापस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं ये कमांड नहीं दूंगा तो वो वहीं रहेगा उस प्रॉम्प्ट पे, और आपको ये कमांड खुद देनी पड़ेगी। क्लियर है? आपको ये कमांड खुद देनी पड़ेगी। ठीक है, एंटर करा, देखो पहली बार ही पूछ रहा है यस और नो, आई से यस। ठीक है, पासवर्ड दे दिया, आई एम एबल टू गो टू लेट्स से दैट पर्टिकुलर IP। देखो होस्ट नेम, अभी क्या हुआ, इसने टेम्परेरी कमांड एग्जीक्यूट करी और वापस आ गया। मैं सर्वर पे ही हूँ, मैं अभी गया नहीं। इसकी जगह अगर मैंने ये करा होता, एंटर, पासवर्ड दिया होता, तो मैं कहाँ चला जाता, सिस्टम 1 पे। देख रहे हो? क्लियर? कंट्रोल D, मैं वापस आ गया। क्लियर? तो ये टेम्परेरी काम करना है ये SSH के साथ कमांड। अब दूसरी कमांड मैंने क्या दी कि मुझे एक्चुअली की जो है सेव करनी है ऑथराइज की के तौर पे। तो पहले तो मैं उस की को कैट करूंगा। ठीक है, कैट कहाँ करनी है, रूट के अंदर .ssh फोल्डर में। ठीक है, ID_RSA.pub, पब्लिक की हमने देनी है। क्लियर है? अब इसके बाद हमने पाइप यूज किया, देख रहे हो, पाइप यूज किया। क्लियर? अब ये हमने कैट करी और किसको ट्रांसफर की, SSH को। क्लियर? SSH IP एड्रेस। क्लियर? और उस IP एड्रेस के बाद हमने कमांड क्या रन करी, हमने कमांड रन करी दोबारा से कैट, यानी कि SSH करने के बाद कैट कमांड आपने रन करी, तो ये जो कैट का आउटपुट है लेफ्ट साइड की कमांड का, वो राइट साइड में SSH के बाद पासवर्ड देने के बाद कैट को मिला। क्लियर? और इस कैट को आपने कहा जो कुछ मिले उसको आप सेव कर दो कहाँ, .ssh फोल्डर के अंदर ऑथराइज्ड की के नाम से, AUTHORIZED, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज। क्लियर? इस नाम से आपने सेव करना है। ठीक है, तो इस कमांड के अंदर स्पेस है इसलिए इसको सिंगल कोट में कवर कर दो। ठीक है, ये सारी कमांड क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, एज इट इज पूरी कमांड SSH रन करेगा। क्लियर? सो पुट इट इन सिंगल कोट्स। क्लियर है? और ये आपने एंटर करा, फिर उसने पासवर्ड पूछा। क्लियर? सही पासवर्ड दिया, आप रन करके वापस आ गए। क्लियर? उसके बाद आप क्या करते हो, SSH 192.168
8.0.1 क्लियर। और फिर आप कमांड रन कर रहे हो, कौन सी? एक तो आपको जो डायरेक्टरी है उसको परमिशन देनी है, chmod 700 इसको .sh को, क्लियर। और दूसरी कमांड सेमीकोलन से आगे देते हैं, कौन सी? chmod 640, ठीक है, टू .sh/authorized_keys। तो स्पेलिंग एक बार ही चेक कर लो, ठीक है। तो आप इससे उसकी आप परमिशन चेंज कर रहे हो, डन। तो अभी आपने वहाँ पे की सेव कर दी, ठीक है, परमिशंस वगैरह दे दी, क्लियर, क्लियर द स्क्रीन। अभी आप क्या करोगे? SSH 192.168.0.1 एंटर, यू गॉट द प्रॉम्प्ट, क्लियर है? सर एक बार फिर से अभी मुझे पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं हिस्ट्री एक बार ये आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। अभी एक सिस्टम 1 पे हूँ मैं, कंट्रोल D, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि की जनरेट करी पहले। हाँ, की जनरेट तो हो गया फर्स्ट स्टेप में, हो गया ना। अब हाँ। इसमें उसने क्लियरली पाथ भी बताया, उस पाथ को हमने लिस्ट भी किया। उसमें हाँ। दो की, एक की पेयर जनरेट हुआ है, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। So, पब्लिक की डॉट पब के साथ है, उसका नाम डॉट पब के साथ है, क्लियर। तो ये पब्लिक की है, क्लियर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो टारगेट मशीन है उसमें हमने .ssh नाम का फोल्डर बनाना है। हाँ। आप चाहो तो SSH करके जाके बना सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि हमने अगला काम में की ट्रांसफर करनी है, ओके। ठीक है। उसके लिए हमने टेक्निक क्या लगाई कि यहां से तो कैट किया उस की को, क्लियर। अब पाइप पाइप करके कैट रिसीव कर सकता है क्योंकि वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है, क्लियर। पर मैं कौन सी कैट को रिसीव करने को कह रहा हूँ? SSH के बाद जो प्रॉम्प्ट मिलेगा दूसरी मशीन का कैट, उसको बोल रहा हूँ, हाँ। कि वो रिसीव करेगा उसका आउटपुट और किसको अपेंड करेगा? इस फाइल को। तो बट हम SSH करना पासवर्ड देते हैं ना, तो ना वो ना, वो पासवर्ड मांगा था उसने, जब ये कमांड दी थी ना, पासवर्ड मांगा था। मांगा था। पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद अगला कैट रिसीव कर लेगा। ओके। यही तो ट्रिक है, नहीं समझे? मतलब मेरे लिए सिंपल था SSH कॉपी आईडी बताना, लेकिन इसमें जो जिमिक्स है ना, जो ट्रिक्स यूज करें, वो बड़ा मजा आता है उसको समझने में, क्लियर। तो SSH भी एक्चुअली आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल की तरह काम करती है। ये रीडायरेक्शन अवेयर है, ये कमांड भी रीडायरेक्शन अवेयर है। तो पहले सेशन स्टार्ट किया, उसके आगे जो कमांड रन करनी है ना, उसको इसने रिसीव किया हुआ सारा टेक्स्ट उसको पकड़ा दिया। ओके। जो तो हमने ये कैट जो ने, पब्लिक की पब्लिक की जो थी ना, वो सारी की सारी ट्रांसफर एसएस कर, ने आगे के कैट को दे दी। अब कैट ने क्या किया? रिसीव किया और अपेंड कर दिया, फाइल में ओवर रेट कर दिया। हाँ, डॉट एस नहीं, ओवरराइट नहीं किया, अपेंड किया। अपेंड किया। तो ध्यान रखना अपेंड करना, क्योंकि आप मल्टीपल कीज दे सकते हो। बात समझ रहे हो? हाँ। इस मशीन पे मल्टीपल कीज सेव कर सकते हो, क्लियर। अभी ये तो थी रूट की, हाँ। हो सकता है कि दूसरे किसी यूजर की हो, अभी रूट से रूट की है, क्लियर। पर आप चाहो तो और भी, जैसे जो है ना, उनके ऑथराइज की सेव कर सकते हो। तो प्रेफर करते हैं अपेंड। अगर आपने एक ही की रखनी है तो ओवरराइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। दिस फाइल कैन कंटेन मल्टीपल कीज, उसको आप कैसे यूज करोगे वो आप जानो, नहीं यूज करना है ओवरराइट कर दो, क्लियर, ठीक है। तो यहां हमने जो की थी उसको कैट करके ऑथराइज की के नाम से वहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है।
ये जो काम हमने किया है ये मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आपका काम हो चुका है। एक बार ऑथराइज की में आपकी की चली गई, विल बी एबल टू लेट्स से रन कमांड विदाउट गिविंग पासवर्ड। ओके। आपने नोटिस किया होगा इस कमांड के अंदर आपने पासवर्ड ही नहीं दिया था, हाँ। ठीक है, पर ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि अदर को कोई परमिशन ना हो कि वो रीड भी कर पाए इस की को, ठीक है। SSH फोल्डर में खाली ओनर ही जा पाए, कोई और ना जा पाए, ठीक है। तो एडवाइजेबल है जहां कीज का मामला है, बी सिक्योर, जो SSH फोल्डर उसे परमिशन दो है 700 और जो फाइल है उसे कम से कम 640, ठीक है। 600 भी दोगे चलेगा, क्लियर है। तो हाँ। आप देखो कि SSH कमांड जब आपने दी, ठीक है, आपने यहाँ खाली मेक डायरेक्टरी कहा, इसको नहीं, आपने पूरा पाथ तो नहीं बताया एब्सोल्यूट, क्योंकि SSH करके आप होम डायरेक्टरी में जाते हो उसकी, आप होम डायरेक्टरी में जाओगे किसी यूजर के उसमें जब लॉगिन करोगे, इसलिए ये रूट में ही अपने आप .ssh क्रिएट हुआ। टारगेट मशीन, सर एक मिनट, ये फिर से बताइए। देखो MKD जब SSH आप रूट के तौर पे करोगे टारगेट मशीन पे, तो कहाँ हाँ जाओगे, होम डायरेक्टरी में जाओगे कि नहीं। हाँ, उधर के टारगेट मशीन के होम डायरेक्टरी। हाँ, इसलिए वहां खाली कमांड आपने क्या दी, मेक dir -p.ssh, बस तो इतना ही माइनस बोलो। क्या होगा सर? -p की जरूरत ही नहीं है, खाली उससे भी हो जाएगा। -p परसिस्टेंट होता है, अगर पेरेंट डायरेक्टरी नहीं होती तो क्रिएट करना होता है, ठीक है, क्लियर। क्या होता है, हम जाकर के अगर लिखते कि किसी और डायरेक्टरी में देते, पेरेंट डायरेक्टरी होती, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा, क्लियर। यू टू क्रिएट जस्ट डायरेक्टरी विद .ssh, क्लियर। इसकी बजाय तो हम यहाँ परमिशन दे सकते थे साथ के साथ, जैसे -m करके 700, क्लियर, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता, क्लियर है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से ट्राई कर लेना, क्लियर, ये वाला तरीका, ठीक है। SSH कॉपी ID, क्लियर, गॉट द पॉइंट। यस। आप इस कमांड को दोगे एक ही बार में हो जाएगा, बस पासवर्ड देना है, खत्म। तो जो भी डायरेक्टरी बनानी है ऑथराइज की के नाम से कैट करना है उसको, पूरे के पूरे की को, वो अपने आप कर देगा सारा काम। अब इसका एक और भी तरीका है, कई लोग क्या करते हैं, की को मेल कर देते हैं आपको, नहीं हाँ मेल कर देंगे तो फिर उस यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस की को वो ऑथराइज की के तौर पे अपेंड करे, क्लियर। टेक्स्ट फाइल ओपन करके पेस्ट कर। मानो यूं समझो, अभी तो रूट से रूट को हुआ, दूसरा सीन सिनेरियो ये है कि सर्वर पे एलेक्स यूजर है, ठीक है, और वो चाहता है कि सुजैन के अकाउंट जो बी मशीन पे है, ठीक है, सुजैन का अकाउंट है बी मशीन पे, उस पे पासवर्डलेस लॉगिन करे। तो एलेक्स क्या करेगा, सर्वर पे लॉगिन करेगा, SSH कीजेन कमांड रन करेगा और प्राइवेट पब्लिक की पेयर जनरेट करेगा, क्लियर। और अपनी जो पब्लिक की है वो उठा करके किसको भेज देगा, सुजैन को, क्लियर है। अब सुजैन क्या करेगा कि सुजैन ने .ssh फोल्डर बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर इस की को ऑथराइज की के तौर पे सेव कर देना है, कैट करके अपेंड करके, दैट्स इट। अब उसके बाद ये एलेक्स आराम से SSH कर पाएगा उसको, क्योंकि पब्लिक की वहां है, ठीक है, और प्राइवेट की इसके पास है ही, हैंडशेक हो गया, यू आर लॉग इन। क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं। मैंने यहाँ रूट से रूट को दिया, रूट से रूट। क्लियर। तो इसी तरह से ए यूजर बी यूजर को दे सकता है, कोई भी यूजर दूसरे यूजर को अपनी की दे करके पासवर्ड ले सकते। भाई ऐसा है, मानो मैं कहता हूँ सुकेश आपकी मशीन पे जो है, जो तुम्हारा अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि पासवर्डलेस लॉगिन करूँ सुकेश अकाउंट पे, मेरा यूजर नेम कृष्ण है, आपका सुकेश है, क्लियर। तो मुझे वो पासवर्डलेस लॉगिन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो है पब्लिक की आपको दे दूंगा,
और आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आप अपनी होम डायरेक्टरी में .ssh फोल्डर बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर ऑथराइज की के नाम से इस की को सेव कर दो। क्लियर? और मेरा काम हो गया खत्म। क्लियर है कि नहीं? Yes. सुकेश, कोई डाउट? नो सर, तब यही जो पब्लिक की है वही उधर एडिटर में ओपन करके पेस्ट भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना, उधर तुमने मेल कर हाँ। दिया अटैचमेंट, उसको तो उसको बंदे ने कैट किया, ऑथराइज की के नाम से अपेंड कर दिया। तुम ये सोचो ना, एक बंदा चाहता है कि 5 यूजर जो हैं पासवर्डलेस लॉगिन हो पाए, तो पांचों यूजर की पब्लिक की यहाँ पे ऑथराइज की में अपेंड कर दोगे तो पांचों लॉगिन कर पाएंगे पासवर्डलेस। हाँ, और काम होने के बाद अभी उनको ये डिलीट करना भी है, कर रिमूव सकते करना हैं, है वो। वो बंदा डिलीट कर सकता है। अब तेरे को अपनी राइट है ना, तू ऑथराइज की को ओपन करके और मेरी वाली जो लाइन है मेरे आईपी की, उसको हटा देगा, उस की को डिलीट हाँ। कर देगा। नहीं समझे? हाँ। ऑथराइज की ओके। में से जब तू अपेंड कर सकता है तो डिलीट भी कर सकता है। डिलीट भी कर। क्लियर है? वो तो भाई ऐसा है, मैं किसी को नहीं चाहता पासवर्डलेस लॉगिन, ठीक है, ऑथराइज की फाइल ही डिलीट कर दी, छुट्टी, अब कोई भी नहीं कर पाएगा। पर क्या होता है जब आप एडमिन होते हो ना, नॉर्मली देख, यूजर टू यूजर बहुत रेयरली कोई भी लॉगिन करता है, तुझे बताऊं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, ठीक है, तो हम क्लाइंट को कोई बताएंगे नहीं, हम अपने आप ही क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, रूट पासवर्ड हमारे पास ही रहता है। पर क्या होता है, हर बार पासवर्ड देना और काम करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं मानो कोई फाइल कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे काम के लिए हर बार पासवर्ड थोड़ी लूंगा। अब मान लो एक बार ऑथराइज की है तो मैं डायरेक्ट एससीपी कमांड नहीं चला सकता, बिना पासवर्ड के हो जाएगा। हेलो, एससीपी कमांड सिक्योर शेल मांगती है कि नहीं? हाँ। पासवर्ड चाहिए, हम्म। हर बार पासवर्ड चाहिए, लेकिन हम्म। अगर पासवर्डलेस लॉगिन है तो एससीपी कमांड डायरेक्ट काम करेगी ना हर मशीन पर, हर जगह, डायरेक्ट कमांड। क्योंकि की है ही है। अब तुम नेटवर्क पे कॉपी इधर उधर बिना उसके करोगे पासवर्ड के, ए मशीन से सी मशीन पे जहां मर्जी करो, आपकी की है ना वहां पे। क्लियर है? यस सर। तो आप देखोगे जो सिक्योर शेल के टूल हैं जो पासवर्ड मांग रहे हैं वो नहीं करेंगे। प्लस मैं अपने मशीन पे बैठा बैठा कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, मैं कहूंगा एसएसएच आईपी एड्रेस, स्क्रिप्ट कमांड दी, नाम दिया, एंटर, अब उस मशीन पे अपने आप स्क्रिप्ट रन गई तो वापस आ गया सर्वर पे, वहां वो रन कर रही है। नहीं, यस। अब ये एसएसएच की कमांड स्क्रिप्ट नाम के साथ तो सारे आईपी पे चला सकता है, स्क्रिप्ट अब अलग बना दे एसएसएच की। नहीं, एसएसएच डॉलर आईपी एड्रेस या डॉलर होस्ट, होस्ट के अंदर होस्ट आईपी एड्रेस आएंगे मानो किसी फाइल से, उसके बाद स्क्रिप्ट नेम। अब 100 मशीन पे अपने आप नहीं चल गई वो फॉर लूप लगा के, क्योंकि पासवर्डलेस है। पासवर्डलेस है और ये इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, डायरेक्टली। नॉन इंटरेक्टिवली काम कर रहे हो ना। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, अब देखो आगे एडवांसमेंट में डेवऑप्स में जाओगे और एनसिबल का फंडा क्या है, एनसिबल में भी एजेंटलेस होकर के आप क्या करते हो, जितने भी क्लाइंट को, जितने भी सर्वर्स को मैनेज कर रहे हो उन सब पे पासवर्डलेस लॉगिन हो रहा है। अगर एनसिबल पासवर्ड दे दे के काम करने लगा तो फिर तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गई। हम्म। पास तो क्या, फाइल हैक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, इतना टाइम लगेगा, फिर ऑटोमेशन क्या करोगे? नहीं, हम्म। तो तो ये पासवर्डलेस लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसएच के लिए, ठीक है। क्लियर है? आई होप एसएसएच एक क्लियर हो गया होगा कम से कम। पासवर्डलेस लॉगिन जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो आप कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। डन। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। कल फिर उसका एक डीएससीपी का करते हैं, ठीक है। क्लियर? और डीएनएस का जो है कैशिंग नेम सर्वर आपका रेडिट के सिलेबस में है, होने को डीएनएस देखो तो काफ़ी बड़ा है, मास्टर है, स्लेव है, कैशिंग है, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा हाउ इट वर्क्स,
और इम्पोर्टेंट जो आपका रिसोर्स रिकॉर्ड है वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो बता दूंगा मैं, ठीक है। देन विल बी कॉन्फ़िगरिंग कैशिंग नेम सर्वर, ठीक है। एक वर्किंग डीएनएस ले लेंगे, हाउ इट इज कैश्ड, हाउ इट वर्क्स, वो प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। सर वो नो नोस्ट का देखेंगे। ये नो नोट्स था, वो मैं बता दूंगा, चिंता मत कर। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, आई डेफिनेटली, अब जैसे सांबा का वो छूट गया, मेरे को ही ध्यान था, हाँ तो उसका फिर फटाफट वो एंट्री बताई क्रेडेंशियल्स की, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। नो नोट्स का मेरे ही दिमाग में था, क्योंकि वो एंट्रीज आती हैं आईपी एड्रेस के हिसाब से, तो क्या होता है हम उनको एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं। अगर हटा देंगे ना, दोबारा यस नो पूछेगा। इसमें और कुछ नहीं है, बैकग्राउंड में वो यस नो जो पूछ रहा है वो उसी वजह से पूछ रहा है कि नो नोट्स में नहीं है, इसलिए यस नो पूछ रहा सर। है। एक और बार एक बात enter के बाद नहीं पूछता। सर, जब भी हम एसएसएच करते हैं ना, वो यस नो को पूछ के कुछ पहली बार ही पूछता है, पहली बार ही पूछता है बस, ओके ओके, टाइम नहीं पूछता ठीक है। किसी भी वो। टर्मिनल पे एसएसएच करते हैं तो वो पूछता है ऐसा। बिल्कुल नहीं नहीं, तुम देखो किसी भी उस पे करोगे ना, आप देखो पहली बार ही करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। ओके। दूसरी बार तब करेगा किसी ने नो नोट्स में से एंट्री हटा दी ना, तब करेगा। हाँ चल वो मैं डेमो कर दूंगा, टेंशन मत हाँ, ले, ढूंढने की बात है बस, लोकेशन फाइल ओ- उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। ओके। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस। चलो ठीक है, विल टेक केयर, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। सर ये फाइल शेयर कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो पहले, फाइल में भेज रहा हूँ।